अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन ज़ोन में खुश आमदीद कहते हैं। किसान भाइयों, फसलें और खाल पानी से भर गए। एक बारिश अभी थमी नहीं कि दूसरी बारिश शुरू हो गई। लिहाजा अब जो सिचुएशन इस वक्त आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, सारे के सारे खेत पानियों से भरे हुए हैं। यकीनन ये भी एक स्ट्रेस की, सदमे की कंडीशन है। और फसल को इस वक्त हम क्या करें दोस्तों, किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस साल ज़मींदार इतना ज़्यादा पानी और इतनी ज़्यादा बारिशों की तवक्को नहीं रख रहा था जितनी हो चुकी हैं। और लामहला ये हमारे माहौलियाती तब्दीलियों की एक नतीजा है कि दिन ब दिन माहौलियाती तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि पिछले साल जुलाई के वस्त से लेकर आखिर तक अक्सर ज़मींदारों ने पहली चुनाई मुकम्मल कर ली थी। और इस वक्त हाल ये है कि अगस्त का पहला वीक ख़त्म होने का है और कपास की अक्सर मंडियों में कपास मौजूद नहीं है। तो लिहाजा दोस्तों, दूसरी तरफ से बेतुकी बारिशों और बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से ना तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो सका है, ना फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो सका है। तो लिहाजा अब किसान भाई परेशान हैं। इस सूरत हाल में क्या किया जाए? किसान भाइयों देखो, जो सुबह के वक्त बारिश होती है वो नए निकलने वाले या खिलने वाले फूलों में पानी चला जाता है। उसकी क्रॉसिंग के नर और मादा के क्रॉस से पहले ही जो है वो फूल के अंदर पानी भर जाना, ये उसके लिए नुकसानदेह है। फर्टिलाइज़र के अमल में, फर्टिलाइजेशन के अमल में या पोलिनेशन के अमल में जो है रुकावट बनती है। जब एक दफ़ा पोलिनेशन हो जाती है, वो फूल पीला पड़ना शुरू, गुलाबी रंग का होना शुरू हो जाता है, तो फिर अगर बारिश होती है तो उससे हमें इतना नुकसान का डर नहीं होता जितना वाइट कलर के सफ़ेद रंग के फूल का होता है। तो लिहाजा दूसरा नुकसान हमारा इस वक्त जो निकल रहे हैं फूल उनके अंदर है। दूसरा ये है किसान भाइयों कि जो नई फूल गुद्दी है उसके अंदर भी पानी भरने से या वो पानी के अंदर पौधा खड़ा रह जाने से उसका केरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लिहाजा अब जो सिचुएशन है, यके बाद दीगरे बारिशें हो रही हैं और अगस्त के दूसरे हफ्ते में भी बारिश मुतवक्की है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग एक अदद बोर कर लें जो 300 जो है फुट गहरा हो और जो है कम से कम 4 mm से 8 जो है वो इंची का जो है वो चौड़ा हो, ताकि सारे का सारा एकड़ का पानी जो है वो ड्रेन आउट करके उसके अंदर फेंका जा सके। अगर ये इस वक्त मुमकिन नहीं है तो खेत के बनने के दोनों सिरों के ऊपर जो हमारे पास जो 3-3 लाइनें हैं, इनको कुर्बान करके यहाँ पर गहरा गड्ढा खोदा जाए ताकि सारे का सारा पानी जो है वो उसके अंदर निचोड़ लिया जाए। उसके बाद जो है यूरिया 2 किलो के हिसाब से स्प्रे करें। अगर दरमियान में थोड़ा सा कीचड़ नमा बना हुआ है तो आधी बोरी यूरिया की आप छट्टा भी कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों, आप लोगों ने मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, इसके अलावा आपने बोरिक एसिड और जिंक सल्फेट वगैरह का इस्तेमाल, जो कि डिस्क्रिप्शन में फार्मूला दिया हुआ है, किसी भी पंसार की दुकान से लेके या किसी वेटरनरी मेडिकल स्टोर से आपने परचेज़ करके 2 हफ्तों के बाद इसको रिपीट कर देना है। तो इंशाल्लाह आपकी फ़सल जो है स्ट्रेस से भी काफ़ी हद तक बचेगी और आपकी फ़सल जो है वो कुछ ना कुछ हमें फिर भी दे जाएगी। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है ज़्यादा बारिशों में किसान भाई, वो खड़ा रह जाने वाला पानी है। उसको आपने जैसे तैसे जो है वो गायब ज़रूर करना है, वरना आपका पौधा सारे का सारा कीड़ा करेगा, नए सिरे से उसको संभालना पड़ेगा। तो हमें याद रखें, मज़ीद मालूमात के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे।